रब्बा, ये अंधेरे में चलते चलते मैं घूम तो नहीं हो गई। यहाँ तो इतना अंधेरा है कि मदद करने वाला भी कोई नहीं दिखाई देगा मैंने। अब मैं क्या करा? ये डर के मारे जान निकलने से अच्छा है मैं रणवीर के पास वापस चली जाती। नहीं, चाहे जो हो जाए मैं उसके पास वापस नहीं जाऊंगी। मैं घर ही चली जाती हूँ। रास्ता जाना पहचाना तो नहीं लग रहा, पर थोड़ा सही लग रहा है। मैं यहीं से चली जाती हूँ। तो किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही है क्या? हैं? कि वो आएगा तब तो अपना मुंह खोलेगी और बताएगी तेरा मुंह इतना लटका हुआ क्यों है? हैं? तो यार तेरी फटफटिया के तरह कोई पलक खराब हो गई है। नहीं, कुछ नहीं। ओए! देख वीरा, वो तो दोस्त बनी है ना, तो दोस्ती निभाना भी सीख। देख, वो दोस्त ना अपनी परेशानियां एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तू बता तो सही, बात क्या है? वो दरअसल कुंजन भाभी मुझसे बहुत नाराज है। एक्चुअली उन्होंने ना वीर जी के बर्थडे के वास्ते एक सरप्राइज प्लान किया था जो मेरे कारण बिगड़ गया, और तब से वो मुझसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे। वीर जी से भी नाराज है। बाय गॉड, जो कुछ भी हुआ ना वो वाकई अनजाने में हुआ। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, माफी भी मांगी, पर वो तो सुन ही नहीं रहे। ओए वीरा, तू फिक्र ना कर। वो गुंजन है ना, उसकी तो आदत है, वो ना छोटी मोटी बातों पे नखरे पालती रहती है। तेरे को पता है, वो बचपन में ना वो मुझसे भी ऐसी नाराज होकर चली जाती थी लेकिन ना कुछ ही देर बाद सब कुछ भुलाकर वो मेरे पास ही चली आती थी, वो पट्टी करने वास्ते। हैं? मुझे यकीन है वो इस बार भी ना वो तेरे पास खुद चलकर आएगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाना है। तू बस देख लेना। हाँ? ये क्या हो रही है? और ये कमरे में उथल पुथल क्यों मचा रखी है आपने? कहाँ छुपा के रखे आपने? हैं? दस दो मैनू। किसे? आप ना ज्यादा भोले मत बोलो सरपंच। मैं चंगी तरह जानती हूँ मेरी सितार आपने ही छुपाई है। कितनी मुश्किल से मांग के लाई थी मैं। कितने दसो? ओ, मैं क्यों छुपाने लगा आपके सितार को? क्योंकि इस घर में ना सिर्फ आप ही हो जो मेरे और मेरे पुत्र के आगे बढ़ने से, उसकी तरक्की से जलते हो। और इस बार भी ना मेरे सपनों पे पानी आपने फेरा होगा और आपने मेरी सितार की छुपा के रख दी है। ओ, लेकिन मैं देखो जी, सीधे सीधे मेरी सितार लाके ना मेरे सामने रख दो, नहीं तो मैं आज रात का खाना नहीं बनाऊंगी। रहो खाली पेट। ओ बंसरी जी, मैं आपसे कितनी बारी कहूँ कि मुझे नहीं पता आपका तंबूरा कहाँ है। मैं क्यों छुपाऊंगा उसे? वैसे चंगा ही हुआ ना, जान बची हमारी। मेरा मतलब अच्छा, जब पूरी रात भूखे रहोगे ना और पेट में चूहे दौड़ेंगे तो अपने आप सच उगल दोगे मेरे सामने। देखो सरपंच जी, कल सुबह तक किसी भी हालत में ना मुझे मेरी सितार चाहिए। मुझे मेरी सितार मिलेगी, रियाज होगा, उसके बाद इस घर में खाना बनेगा, समझे?
अरे वीरा, ए देख अपने हाथ तो बेचना कैसे घुमाता हूँ मैं, हैं? ओह सॉरी 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 सॉरी। अरे मजाक हो गया जी, मजाक हो गया है? अरे वीरा, मेरी नई हड्डी में ठीक है? एक बारी भी नहीं हंस रही है, करूं तो क्या करूं? सोच सोच बलदेव, कुछ तो सोच। ओ भाई जरा आवाज इतनी करना। आपस में किट होती रहती है, किट होती रहती है। ये मोहब्बत है या लड़ाई है, कभी लगे ओके शोके, कभी शामत आई है। वो हैप्पी शैपी वाला, दिल को धड़काने वाला, मतलब शब करने वाला इश्क है। मोहब्बत करने वाला, दिल को धड़काने वाला, मतलब शब करने वाला इश्क है। नाक पे गुस्सा, चेहरे पे लाली, उसकी अदाएं बाई गॉड बड़ी निराली। हंसती है करके वो आंखें अपनी छोटी, रूठे कभी जो मैं खींचूं उसकी चोटी। ये मोहब्बत है या लड़ाई है, कभी लगे ओके शोके, कभी शामत आई है। वो हैप्पी शैपी वाला, दिल को धड़काने वाला, मतलब शब करने वाला इश्क है। मोहब्बत करने वाला, दिल को धड़काने वाला, मतलब शब करने वाला इश्क है। कुड़ी तो हंसती। ओ भाई क्या गिरी? कुड़ी हंसती है। ओ नहीं यार, ओ बलदेव सिंह जो है ना, वो बड़ी कमाल की चीज है कि नहीं? है? ओ कब से ऐसे कद्दू जैसी शक्ल बना के रखी थी, अभी देख और कितनी खिली हुई और कितनी एकदम चिट्टी चिट्टी सेब लग रही है तू, है कि नहीं? वैसे मैंने एक गाना पसंद है और इसे नाच रहा था मैं, तेनू मनाने वास्ते नहीं, समझी? पापा जी हुआ कि नहीं? कितना टाइम है? चलते चलते मैं रास्ता ही भटक गई, मुझसे बहुत गड़बड़ हो गई। अब मैं क्या करा? गुंजन नहीं! गुंजन तू ठीक है ना? गुंजन क्या कर रही थी तू? हैं? तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। मेरा मंगलसूत्र, रणदीप, मेरा मंगलसूत्र। रणदीप, रहने दे, बहुत अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं देगा। हम कल आके किसी से निकलवा लेंगे। हम वैसे भी यहाँ पर कोई दिख
रणबीर तू किससे? रणबीर! 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 कोई है? रणबीर! 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 संभाल के रणबीर। रणबीर तू ठीक है ना? तेनू 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 चोट तो नहीं लगी? हाँ? और ऐसे ही पागलपन है इस तरह अंधेरे में कुएं में कूद जाना? हाँ? तेनू तेनू कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैंने कहा था ना कि हम कल आके मंगलसूत्र निकलवा लेंगे। फिर क्यों? तू पागल है कि? क्योंकि कल रात मैंने अपने आप से वादा किया था गुंजन कि मैं एक पल के लिए भी तेरी हमारी शादी की कीमत कम नहीं होने दूंगा। मैंने माफ कर दे गुंजन। मैं जानता हूं कि जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत दर्द दिया मैंने तुझे, लेकिन मुझ पे यकीन कर गुंजन। अपने आप से किया हुआ वादा मैं जिंदगी भर नहीं भुलाऊंगा। मैं तुझसे वादा करता हूं गुंजन, मैं तेनू कभी ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा जो तेनू आज से पहले हुआ, जिससे तेनू तकलीफ हुई। गुंजन बस मैनू माफ कर दे गुंजन। मैनू बस एक मौका दे दे। दबे जज्बात सुन, चाहत की बातें सुन, इश्क वाली रातें सुन, लबों की खामोशी सुन, सांसों की सरगोशी सुन, खुशियों के गीत सुन, सच्ची मेरी प्रीत सुन। ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा, ओ रब्बा। जी मेरा हो गया। गुंजन तू भी खा लेना। हाँ। वो मैंने कुछ और पराठे सेकने हैं, उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ। वीरा, वीरा,
मैंने माफ कर दे। मेरा दिमाग खराब हो गया था, पता नहीं कैसे इतनी कड़वी और बेवकूफ सी हो गई थी मैंने गुस्से में तुझे बहुत कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। मुझे इस तरह बिना सोचे समझे तुझ पे इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। मुझे घर वालों के सामने जाकर अपने दिल की बात बोल देनी चाहिए थी ताकि सब कुछ सुलझ जाता। पर बेमतलब का मैंने तमाशा कर दिया। वीरा, मैं जानती हूँ कि तूने बहुत मेहनत से मैनू और रणवी को मिलाया है और मैं तुझे समझ ही नहीं पाई। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई वीरा। वीरा, वीरा, मैंने माफ कर दे। नहीं गुंजन भाभी, जो कुछ भी हुआ ना, उसमें ना कहीं गलती मेरी भी थी। अगर मैं आपके और वीर जी के बीच नहीं आती तो आज ये दिन आता ही नहीं। खामखा उछल कूद करके आप दोनों के बीच आ जाती थी। मैनू भी तो समझना चाहिए था ना कि आपकी और वीर जी की शादी हो गई है। अब आप भी उनकी जिंदगी का बहुत ही अहम हिस्सा है और मैनू आप दोनों को वो जगह देनी चाहिए थी। मैनू माफ कर दीजिए। खैर, अब मैं आपसे वादा करती हूँ कि मेरी तरफ से आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे आपको ठेस पहुंचे। मैं कभी कोई ऐसी गलती नहीं करूंगी, सच्ची। वीरा, हम सब कुछ भुलाकर क्यों ना पहले जैसे बन जाते हैं, एक ननंद भाभी से ज्यादा। हाँ, बचपन वाली सहेलियां। तराजू निकाल लेते हैं, बाहर सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे। ला वीरा, मैं परोस दूं। नहीं गुंजन भाभी, आप क्यों? मैं परोस दूंगी। फिर वैसे भी मैं तो नाश्ता कर चुकी हूँ ना। क्यों है अभी जी? आप ना क्यों मुस्कुरा रही हैं? अभी आज का दिन बड़ा अच्छा सा है ना। अरे हाँ, मेरे पास ना एक और चंगी खबर है, मैं तो बताने ही भूल गई थी। वो हरमीत प्राची के भाई का फोन आया था। वो कह रहे थे कि उन्होंने वीर जी की आवाज अपनी कंपनी में सबको सुनाई और सारे के सारे ना वीर जी की आवाज में लट्टू हो गए। उन्होंने ये भी कहा कि उनके रिकॉर्डिंग स्टूडियो से वीर जी को कभी भी फोन आ सकता है ना धमाकेदार खबर? हाँ, तो बहुत चंगी खबर है। अब तो रणवीर ने अपनी आवाज का जादू पूरे देश में फैला देना है। हाँ, मैंने कुछ काम है बीजी, मैं आता हूँ। हाँ, रणवीर नाश्ता तो कर। वीर जी, वीर जी, अचानक से क्यों हो गया आपनु? वो खाने की बात करते ही आपका मुंह क्यों उतर गया? हाँ? क्योंकि यह सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा है वीरा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी ना जल्दी। मैंने और भी तो जिम्मेदारियां निभानी है वीरा। अगर इस वक्त मैंने अपनी गायकी को आगे बढ़ाने का ख्याल अपने मन में लाया तो मैंने इस पिंड इस घर इन खेतों सब कुछ छोड़ के शहर जाना होगा वीरा। मैं शहर नहीं जा सकता, मेरी यहाँ बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। और वीरा अब तो वैसे भी बीजी सरपंच बन गई हैं। अब तो मैंने पहले से भी ज्यादा उनका काम में हाथ बटाना होगा। और वीरा, इस सबसे भी ज्यादा मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी पापा जी का सपना, कृषि विद्यालय। अगर मैंने अपना सारा वक्त गायकी पे लगा दिया तो वो सपना कैसे पूरा होगा? वो सपना जो पापा जी ने देखा था, वो सपना जो इतने सालों में हम सब अपने दिल में लिए बैठे हैं। और वीरा, वो सपना पूरा
पूरा करने वास्ते हमें हमें बहुत सारे वक्त, बहुत सारे पैसे की जरूरत है। वीरा, मैं सबको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। अब तू ही बता वीरा, ऐसा कैसे होगा फिर? देखिए वीर जी, मैं जानती हूँ कि आपको दिल्ली जाना होगा, पिंड से दूर रहेंगे आप। आपको अपनी गायकी सुधारने वास्ते और ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी और फिर रिकॉर्डिंग तो होगी ही। और बाकी सारी बातें जो आपने कही ना वीर जी, वो बिल्कुल सही है। लेकिन वीर जी, मैंने एक बात बताइए, क्या आपके साथ साथ जिम्मेदारी मेरी भी नहीं है? क्या आपको लगता है आपके चले जाने के बाद में जिम्मेदारियां अच्छे से नहीं निभाऊंगी? जब मैं हूँ, आपकी विरागड़ी है, तो फिर फिक्र की कौन सी बात है? वीर जी, यकीन मानिए कि आपके पीछे भी ना सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाऊंगी मैं। और वैसे भी वीर जी, इस पिंड के वास्ते, बीजी के वास्ते, घर के वास्ते जितना फर्ज आपका है ना, उतना फर्ज मेरा भी तो बनता है ना? लेकिन वीरा, ऐसा कैसे नहीं वीर जी, बात रही कृषि विद्यालय की, तो उसका काम भी शुरू हो चुका है। वो मैंने अनुदान कमेटी को ना एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें मैंने लिखा है कि मैं चाहती हूँ कि वो हमारे कृषि विद्यालय के वास्ते हमें अनुदान दे। बस उनसे यही रिक्वेस्ट की है। अब वो जल्द से जल्द घर आकर जांच पड़ताल एक बार जमीन देख लेंगे, और अगर सब कुछ ठीक हुआ ना, तो हमें कृषि विद्यालय के वास्ते अनुदान भी मिल जाना है। वीरा, अनुदान? ए तो कमाल का काम किया तूने। वीरा, अगर सानू अनुदान मिल गया ना, तो विद्यालय का सपना बहुत जल्द पूरा हो जाना है। वीरा, हम अपनी पूरी जान लगा देंगे पूरा करने वास्ते, पूरी जान लगा देंगे।